सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वो वेंटिलेटर रुड़की में रहे। कोई एक आदमी खुद का इनिशिएटिव लेके कोई काम कर रहा है तो गलत क्या है? 2 महीने में आपने सुना कि विधायक प्रदीप बत्रा जी विनय विशाल हॉस्पिटल में गए, लेकिन सरकारी अस्पताल में तो कई बार सुनने को सरकारी अस्पताल में आखिरी मई के लास्ट में गए, जब पूरा का पूरी महामारी चल रही थी उस टाइम पे वो भी नहीं गए। क्या पता उस समय पिक्चर में डाला हो जब वो गए हों। बिल्कुल नहीं गए, वो तो जब चलते हैं तो एक उनके पूरी हर एक चीज का पिक्चर डालता है, वो पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सरकार का था, जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो सरकार का था, जो किट आ रही थी टेस्टिंग की वो सरकार की थी। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई फोटो थी, ना हमारे मुख्यमंत्री जी की कोई फोटो थी, ना हमारे मंडल अध्यक्षों की कोई फोटो थी, ना यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की फोटो थी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का या यहाँ की समाज सेवियों का, और उसका सारा का सारा जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो माननीय प्रदीप बत्रा जी ले रहे हैं। 2 महीने होने को आ गए हैं, अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं है। अगर तीसरी वेव जैसे पहले सुनने में आ रहा था कि तो क्या पता जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वो प्रोसेस में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले हफ्ते या दूसरे वो प्रोसेस में हो सर, ऐसा भी तो हो सकता है। बात का जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। रुड़की शहर की स्थिति कोविड के दौरान क्या थी? क्या जनप्रतिनिधियों ने आपके लिए खुल करके काम किया? जितने जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप वोट दिए हुए हैं और जिनको आप देने की सोचते हैं, क्या वो लोग आपके बीच आकर के आपके लिए खड़े रहे इस पूरे दौरान, कोविड के दौरान? क्योंकि दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उस दौरान जो हिमायती बनते हैं आम नागरिक के, जनता के, वोटर्स के, क्या वो उनके बीच रहे? क्या आपके लिए वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आ पाई? क्या सरकारी अस्पताल, जो कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है हर एक तरीके से मुहैया कराने की, वो आपको मुहैया हो पाई? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों को लेकर के आज हम बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे आज हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों को शायद आपके मन में कहीं ना कहीं वो सवाल आते होंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अखिलेश जी। और आपसे सबसे पहला सवाल जो मैंने किया था जनता के बीच, जो हम बात करना चाहते हैं कि आखिर कोरोना की स्थिति को रुड़की शहर में आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश जी, सबसे पहले मैं रुड़की में सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी लोग, हमारे परिचित, बहुत सारे लोगों का इसमें देहांत हुआ है जी। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको, परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत गहरा ये दुख रहा, बहुत संकट का समय था ये अप्रैल और मई का हमारे शहर के लिए। पूरे के पूरे मोहल्ले के मोहल्ले कोविड में थे, कोरोना था। पता चलता था कि गलियों में से कई कई दिन तक कोई व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों ने घर के अंदर ही आइसोलेशन होकर उसको अपना इलाज किया जी। मैं आपको वास्तविकता बताऊं, बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ पर शहर में जान भी बच सकती थी। जान बच सकती थी आपने कहा। मैं अब ये सवाल सबसे पहले यही बनता है, आपसे ही बनता है, रुड़की शहर में तकरीबन कितने नेता होंगे? दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। आपसे भी जानना चाहता हूँ कितने नेता होंगे सर, कितने जनप्रतिनिधि होंगे जो चुनाव लड़ने की तरफ जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की सोचते हैं? मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सर आप 10 से 20-50 लोगों को आप निकाल लेंगे, कांग्रेस पार्टी में भी हो जाएंगे। आपको लगता है ना कि 50 लोग तो होंगे जनप्रतिनिधि? इसके बावजूद अगर लोगों की जान जा रही है, जिम्मेदार कौन है फिर? मैं आपको इसमें सबसे पहले जो हमारे वास्तविकता में जनप्रतिनिधि सरकार की तरफ से हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। बाकी तो अगर जनता अगर अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रही है तो वो सहयोग, सबसे ज्यादा सहयोग सरकार को कर रही है। ये बीमारी एक ऐसी जनता का सहयोग एक तरफ है, मैं कह रहा हूं जनप्रतिनिधियों का सहयोग। ये ऐसी बीमारी थी जो एक से दूसरे में फैलती है और बहुत तेजी से फैलती है।
इसमें जो सरकार चला रहा है उसके पास इस प्रकार की ताकत है कि वो मॉनिटरिंग करे प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि किस तरह से इसकी रोकथाम हो या इलाज हो। देखिए इस शहर के अंदर बड़ी विडंबना है, हमारे शहर को सरकार ने 17 वेंटिलेटर सरकारी अस्पताल में दिए और वो 17 के 17 वेंटिलेटर यहां से कहीं और चले गए। हाँ, तो इसका एक एक वेंटिलेटर से कई लोगों की जान बच सकती थी। वो 17 वेंटिलेटर अगर हमारे सरकारी अस्पताल में होते तो हमारे सैकड़ों भाई बहन बुजुर्ग जो काल के ग्रास में गए हैं वो लोग बच सकते थे। अब जो सवाल है आपने खुद खड़ा कर दिया कि 17 वेंटिलेटर थे, वो अचानक यहाँ से वहाँ चले गए, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे, काम करते तो बहुत से लोग की जान बच सकती थी। तो सरकार तो आपकी है ना, सरकार भाजपा के विधायक हैं आपके। देखिए हमारी सरकार हमारी है, हमारी सरकार ने तो वेंटिलेटर दिए थे। हाँ, तो फिर गलती किसकी है? देखिए जो आखिर वेंटिलेटर काम नहीं किया, गलती किसकी है? शहर का विधायक होता है उसके पास स्वास्थ्य का, सड़क का, सुरक्षा का जिम्मा उनके पास होता है। उनके शहर से 17 वेंटिलेटर चले गए, उसकी जिम्मेदारी, अगर किसी अच्छे काम की जिम्मेदारी वो लेंगे, वो भी आपके विधायक, वो भी आपके ही विधायक दूसरे जगह पहुंच, मतलब हरिद्वार में चला गया। वो हरिद्वार के विधायक भी भाजपा के हैं। जहां पर भी वो गए, क्या अगर यहाँ से वो गए, उस टाइम पे इतनी समस्या थी शहर के अंदर, अगर यहाँ के लोग कोई बीमार हो रहे थे और यहाँ पे बेड्स नहीं थे या वेंटिलेटर नहीं थे, क्या हमारे रुड़की के लोगों को वहां पे प्राथमिकता मिली जहाँ पे वो वेंटिलेटर थे? तो कि अगर रुड़की का व्यक्ति वहां पे विधायक, आपके हिसाब से रुड़की के विधायक उसको रोक देते, कहते भाई किस कुल मिलाकर कोई जाने मत दो, यहीं पे इंस्टॉलेशन करवा लो। ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये तो सर हमारे शहर को अगर वेंटिलेटर मिला है हाँ, और उसको हम जाने दे रहे हैं तो ये हमारी नाकामी दिखाता है। चलिए, एक तरफ आप उनकी नाकामी देख रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोग जो कोविड केयर सेंटर में जाकर के अपना इलाज करा रहे थे, ऐसे उनकी प्रोत्साहन उनको बहुत से लोगों ने दिया कि जो उन्होंने कदम उठाया था कोविड केयर सेंटर, जहां पर RT-PCR फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही थी, ऑक्सीजन भी बहुत से लोगों को दिया गया उस दौरान। तो क्या उनके इस श्रम को तो कम से कम सराहना चाहिए, मुझे लगता है, और जनता, बहुत से लोगों ने सराहा भी उस चीज को। देखिए अखिलेश जी, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं जी, वो हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर के विधायक नहीं थे, वो विधायक पूरे शहर के विधायक हैं। यहाँ के हर एक हॉस्पिटल उनके अंतर्गत आता है। सरकारी अस्पताल में लोग जिस टाइम पे अपना टेस्ट करवा रहे थे, मैंने स्वयं देखा कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इतनी कड़ी धूप में जो व्यक्ति अपना टेस्ट कराने आ रहा है, एक तो वो बीमार है और उसके लिए कहीं पे भी शामियाना कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है कि शेल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो छाया में खड़ा हो सके। लाइन में लग के वो लोग एक दूसरे के बिल्कुल साथ में लग के वो अपना टेस्ट करें। अगर किसी को कोरोना नहीं भी होगा तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। क्या उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए था? नहीं तो अगर विनय विशाल हॉस्पिटल में जिस टाइम पे ऑक्सीजन पूरे देश में दिक्कत आ रही थी, तो एक अच्छे प्रशासक का क्या कर्तव्य होता है कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार से किसी भी प्रकार से दिक्कत ऑक्सीजन की ना आने पाए। तो उनके कोविड सेंटर में ऑक्सीजन थी, और क्या उन्होंने अपने यहाँ पे जो और कोविड सेंटर चल रहे हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनसे उन्होंने बात करी थी कि अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आएगी ऑक्सीजन या किसी भी चीज के रिलेटेड, तो सबसे पहले आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं उसे दूर करूंगा। 15 मिनट के अंदर हमारे विनय विशाल हॉस्पिटल में कई लोग का देहांत हो गया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम माला पहन सकते हैं किसी अच्छे काम की, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अच्छे काम की 5 लोग जो मरे हैं वो 5 लोग नेचुरल उनका देहांत नहीं हुआ है, नेचुरल उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो लोग सुविधा के अभाव में, जिसका वो लोग पे कर रहे थे उसके अभाव में उनकी मृत्यु हुई है। क्या हमारे विधायक जी ने उनके परिवारों से जाके मिले? उसके बाद क्या हमारे विधायक जी ने उनके लिए किसी भी प्रकार का कि सरकार से कोई लाभ होने, कोई आर्थिक लाभ हो, इस तरह की कोई उन्होंने घोषणा करी है? किसकी जिम्मेदारी होगी ये?
या तो इस सिर्फ हिसाब हम से कोविड सेंटर मैं कह जो रहा हूँ हम कि हेल्पिंग हैंड जिस हिसाब से आप विधायक जी, प्रदीप अगर बत्रा हम के ऊपर सवाल खड़ा क्या कर रहे हम हैं, सिर्फ हेल्पिंग हैंड के ही कोविड सेंटर के ही ठीक विधायक है, हैं। आपका आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चलो, एक सिर्फ और सिर्फ क्या कोविड केयर के कोविड हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर के विधायक नहीं है, वो पूरे शहर के विधायक हैं। तो शहर के जितने भी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं, हर एक जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। इस बात से बिल्कुल मैं मान लीजिए सहमत हूं, मैं समझता हूं जनता भी सहमत होगी। दूसरी तरफ यह है, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि विधायक जी को पूरा उठाना चाहिए था और 5 लोग की मृत्यु हो गई, इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो उत्तराखंड में है, जो उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उन सभी विधायकों को तो इस्तीफा देना चाहिए। एक मिनट सुनिए, उत्तराखंड में रुड़की के अलावा कौन से शहर में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हॉस्पिटल में खत्म अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, हॉस्पिटल उनको में तो पता नहीं था कि ऑक्सीजन लेना भी है। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले रुड़की में ही उस टाइम पे जब सब पूरे देश में समस्या चल रही थी, रुड़की में हमारे उत्तराखंड के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हुई। और जहां जहां पे भी अगर ये हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। अगर हम अच्छाई की जिम्मेदारी लेते हैं तो अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। कोविड केयर सेंटर को तो आप अच्छा मानते हैं ना? कोविड केयर मेरे ख्याल से कोविड केयर सेंटर का जो काम है, हेल्पिंग हैंड ने जो हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर में जो काम किया, वो तो बेहतर है ना। वो बाकी शहर की स्थितियों को आप खराब बोल सकते हैं। मैं आपको इसमें भी एक ये जो विषय है हेल्पिंग हैंड वाला, इस पे एक अलग से पूरा इंटरव्यू हो सकता है। उसका नहीं, आप बिल्कुल अभी जवाब दे सकते हैं। वो कोविड सेंटर था या आइसोलेशन सेंटर था, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। जिन लोगों की ऑक्सीजन 90 से कम हुआ करती थी, उनको वो लेते नहीं थे। अच्छा, अगर वो 3 स्टार, आपके पास जैसे इसका माननीय प्रमाण है? विधायक जी ने कहा कि हम 3 स्टार फैसिलिटीज दे रहे हैं, लोगों को उस टाइम 3 स्टार फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं थी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता थी। वहां पर अगर किसी को, मेरे खुद का, मैंने अगर वहां पे किसी को भेजा जिसकी ऑक्सीजन 90 से कम आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम 90 से कम वालों को नहीं ले सकते। ऐसा तो मीडिया के में भी एक पूरा का पूरा, मैंने उस दिन एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक हमारे रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, ऑफिसर थे, वो वहां पर पहुंचे, उनकी ऑक्सीजन 86 थी तो उन्हें लिया ही नहीं था। 5 घंटे तक जद्दोजहद होती रही, उनकी ऑक्सीजन लगातार कम होती रही, और जब मीडिया के लोग वहां पे पहुंच गए तब वहां पर उनको भर्ती किया गया। एक और मैं आपसे इसमें कहना चाहूंगा, जिस टाइम पूरी महामारी चल रही थी अप्रैल और मई के महीने में, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एक दिन के 25, 30, 40 हजार रुपए देने के लिए तैयार थे, और उन्हें बेड नहीं मिल रहा था। सरकारी अस्पताल तो हमारा फुल हो चुका था पूरा। बिल्कुल, यहाँ पर भी पूरे विनय विशाल फुल होके बाहर बेड्स लग चुके थे। लोग यहाँ से देहरादून, दिल्ली, इधर उधर भागे जा रहे थे। बिल्कुल जा रहे थे। तब भी ऐसी स्थिति में क्या बात थी कि हमारा हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर कभी भी 15 से 20% से ज्यादा बेड नहीं भर पाया, जबकि वहां पे फैसिलिटीज आप फ्री में दे रहे थे। सब सरकार की तरफ से था, सब विधायक जी की तरफ से था। तब भी ऐसा क्या था कि अगर इतनी ज्यादा वहां पे फैसिलिटीज थी तो हम 15% से ज्यादा कभी भी वहां पे नहीं भर पाए। लेकिन माननीय विधायक जी का स्टेटमेंट तो ये है कि उनके पास मेरठ से, दिल्ली से, नोएडा से भी लोग उनके पास आ रहे थे, और आप कह रहे हैं 15% से ज्यादा भरा ही नहीं। तो मैंने यही तो कह रहा हूँ कि रुड़की के तो लोग विनय विशाल, और यहाँ पे 2 कोविड सेंटर थे, एक सरकारी अस्पताल था, एक विनय विशाल था, वहां तो जगह नहीं मिल रही। लोग 40-40 हजार रुपए एक एक दिन के देने के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां पे इलाज करा रहे हैं, और जहां पे फ्री में इलाज हो सकता है वहां पे इलाज नहीं करा रहे हैं। इससे ज्यादा खुद ही लोग समझदार हैं, या आप भी समझदार हैं। आप समझदार के, आप सारी बातें, अगर आपके पास किसी चीज का प्रमाण अवेलेबल है, आप कोई बात करना तो मैंने प्रमाण में आपको कहा ना कि कभी भी उनका कोविड सेंटर 15% और 20% के बेड से ज्यादा नहीं भर पाया। कारण क्या समझते हैं? उनके पास जितनी फैसिलिटीज थी, उनके पास प्रॉपर, देखिए एक डॉक्टर थे हेमंत जी, वो कर रहे थे, और जितने भी कोई डॉक्टर थे, कोई 1 घंटा या आधा घंटा के लिए आ जाता था, किसी का भी फिक्स टाइम नहीं था। अगर मैं कोई बीमार आदमी किसी हॉस्पिटल में पहुंचा है, उसे ऑक्सीजन की कमी है, तो उसे तुरंत उस टाइम पे पूरा का पूरा स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, और उस टाइम पे उसे स्टाफ नहीं मिलेगा तो उसकी तो जान पे बनाएगी। तो वहां वो एक तरह का उस तरह का आइसोलेशन सेंटर था, जिनके घरों में कम कमरे हैं और 3 से 4 लोग जब बीमार हो गए एकदम से, तो अगर उनको माइनर कोविड है तो वो लोग वहां पे जाके रह लें और अपना 5-7 दिन जितना भी उनको टाइम अपना करना है और ठीक होके वापस आ जाए। दूसरा एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि प्रदीप बत्रा जी ने का ये कोविड सेंटर था, ये एक
पूरी की पूरी एक टीम थी। रवि प्रकाश जी थे, यहाँ की बहुत सारे समर्पण, बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने माननीय प्रदीप बत्रा जी से अनुरोध किया कि इस तरह का एक विषय यहाँ पे कोविड सेंटर होना चाहिए जब ये महामारी चल रही थी। हमारी प्रदेश सरकार ने भी कोविड सेंटरों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया कि कोई भी विधायक इन चीज़ों के लिए लगा सकता है। जो बिल्डिंग थी वो सरकार की थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सरकार का था, जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो सरकार का था, जो किट आ रही थी टेस्टिंग की वो सरकार की थी। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई फोटो थी, ना हमारे मुख्यमंत्री जी की कोई फोटो थी, ना हमारे मंडल अध्यक्षों की कोई फोटो थी, ना यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की फोटो थी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का या यहाँ की समाज सेवियों का, और उसका सारा का सारा जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो माननीय प्रदीप बत्रा जी ले रहे हैं। उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सिर्फ एक कोविड सेंटर के विधायक नहीं थे। मेरा मानना है पूरी रुड़की की जनता ने उनको विधायक बनाया था। पूरी रुड़की की जनता तो जो भी लोग बीमार हो रहे थे उनकी स्वास्थ्य की चिंता उन्हें करनी चाहिए थी। उन्हें जितने हॉस्पिटल विनय विशाल के साथ अपना उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। उन्हें अपना जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ वेंटिलेटर हमारे थे, अगर वहाँ वेंटिलेटर चलाने वाले नहीं थे, मैं आपको बताऊं रुड़की के अंदर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक ठीक विजन हो तो वो इस महामारी में उन डॉक्टर्स से अगर अनुरोध करते तो वो वेंटिलेटर जो ये बार बार कहा जाता है यहाँ कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था, उनसे अनुरोध करते तो वो लोग अपना स्टाफ या खुद लग के उसको ऑपरेट करते। मेरा यकीन मानना है सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वो वेंटिलेटर रुड़की में रहते। मतलब आपने तो विधायक प्रदीप बत्रा जी के इस इनिशिएटिव को ही बिल्कुल आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने नकार दिया पूरी तरीके से आपने। और आप कह रहे हैं विधायक प्रदीप बत्रा जी ने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए की आपने बात कर दी कि निधि 1 करोड़ रुपए मिली थी, आप यही मिली। उन्होंने 1.5 महीना पहले 1 करोड़ रुपया जो मिला आपको नहीं लगता कि लगाया उन्होंने? नहीं, 1 करोड़ रुपया मिला आपको नहीं लगता लगाया उन्होंने? मई में कोरोना का दौर अभी चल भी रहा है। मैं उसी बात पे जा रहा हूँ जो आपने प्रश्न किया है। मई में 4-5 मई में उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 60 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लेके आ रहे हैं और रुड़की में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल 2 महीने होने को आ गए हैं, अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं है। अगर तीसरी वेव जैसे पहले सुनने में आ रहा था कि तो क्या पता जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वो प्रोसेस में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले हफ्ते या दूसरे प्रोसेस में हो सर, ऐसा भी तो हो सकता है। बात का जवाब दूंगा। पहले या दूसरे हफ्ते में तीसरी लहर का अनुमान था, अभी नहीं आई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आ जाती तो, और आपने कहा प्रोसेस में होगा, जितनी जगह पे ऑक्सीजन प्लांट जैसे यूपी में था, हमारी सरकारी अस्पताल में था, उसके बाद घोषणा करी और वो सब उस पर काम भी चालू हो गया, बहुत सारी जगह पे लग गया है, हम कहाँ पर खड़े हैं? यानी ये वास्तव में रुड़की वासियों के लिए चिंता का विषय है कि अगर बाकी जगह लग चुके हैं तो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगने में या ये लगने की हमने घोषणा कर रखे हैं तो वो प्रोसेस में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया कि वहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आपने भी कह दिया कि वो प्रधानमंत्री का फोटो न लगना दुख का कारण है क्या आपके? प्रदीप बत्रा जी का अगर नाम हो रहा है तो बुरा है? प्रदीप बत्रा जी का नाम हो रहा है बुरा नहीं है। जब जिस चीज की फैसिलिटी सारी की सारी सरकार प्रोवाइड कर रही है और पूरे लोगों के बीच में मैसेज सरकार कहीं पे है ही नहीं, जो वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ जो अपनी जान पे खेल रहा है, सरकार की तनख्वाह पाके वो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, जिस सरकार ने वो चीज अवेलेबिलिटी कराई है वो सरकार का कहीं पे नाम ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि वो अब जो ये समझ चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है सरकार में ना आए तो वो शायद, तो वो अगर ऐसा कुछ था तो व्यक्तिगत अपने लिए करते, व्यक्तिगत चीजें करते ना, अपने होटल में खोलते, अपने कोई जहां पे उनका अपने घर से अलावा कोई और जगह होती वहां पे खोलते। सरकार की जगह है, अच्छा आपके सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी सरकार सब कुछ दे रही है और सरकार का नाम भी नहीं होगा, ये बहुत दुख का विषय है। मतलब ये है कि विधायक प्रदीप बत्रा जी अगर सरकार के नाम पे अपना नाम लेकर के गए तो वो बुरा है? नहीं, वो तो खुद में सरकार है। हाँ, तो सरकार है, उन्होंने अपना लगा दिया। अगर वो स्वयं में सरकार है, उन्होंने अपना नाम कर लिया, आप समझ लीजिए कि सरकार का नाम हो गया, दिक्कत क्या उसमें? देखिए ये एक प्रोटोकॉल है, अगर हम किसी भी चीज को सरकार की अवेल करते हैं
तो उस सरकार का अगर हम बैंक से लोन लेकिन आपने ये भी तो कहा कि वो जो समाज सेवी हैं जिन्होंने वहां पर किट दिया, मेडिकल किट दी, आपने बोला कि वहां पे बहुत सारी चीजें जो फैसिलिटीज थी वो सामाजिक संस्थाओं ने सेवाएं प्रदान की हैं, बिल्कुल प्रोवाइड की। तो उनका नाम हो गया तो गलत क्या है? नहीं, उनका भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो डालें हम? नहीं, उनका भी नाम नहीं हुआ, उनका नाम नहीं हुआ। मैं बहुत सारी संस्थाओं का इनिशिएटिव बहुत अच्छा, गैब्रियल लाइट की जो संस्था है, जो रवि प्रकाश जी ने जो विधायक प्रदीप बत्रा जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो संस्था है, और बहुत सारे समर्पण है, बहुत सारी जो यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सभी सामाजिक संस्थाओं का, उन लोगों का एक विचार था जो वो प्रदीप बत्रा जी के पास लेके गए थे इस तरह का, और हम पूरी मदद करेंगे, और उन लोगों ने पूरी मदद भी करी है। उस मदद में उन्होंने सरकार से के आगे वो पक्ष रखा, सरकार ने उन्हें तुरंत उस चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। पर विधायक प्रदीप बत्रा जी ने हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो सभी संस्थाओं का जिक्र किया था, ये संस्था हमारे साथ रहे। मैंने ये मना ही नहीं किया है कि उन संस्था, मैंने सरकार की बात करी, जो सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। कोई भी हमारी सोच जो है, जब तक सरकार उसमें सहयोग नहीं करती, ये कोविड एक ऐसी विषय था कि जब तक सरकार उसमें, क्योंकि किट आपको मिल नहीं रही है, बिल्कुल सही बात, पैरामेडिकल स्टाफ आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टेस्टिंग की जो लैब है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं उस टाइम, सब चीज सरकार के द्वारा हो रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरकार का था। तो कहीं सरकार, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये सब कुछ दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पे नाम आना बहुत जरूरी था। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम आना बहुत जरूरी था। वहां पर विधायक जी ने अपना नाम किया, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं किया। साथ में आपने भी कह दिया कि उन संस्थाओं का जिक्र नहीं किया जो संस्थाओं ने वहां पर सहयोग किया, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने सहयोग का जो संस्थाएं हैं उनका भी नाम जिक्र किया हुआ था। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं किया विधायक जी ने, तो ये शायद यही कारण तो नहीं कि मैं यहीं तक सीमित, मैंने कहा वो प्रदीप बत्रा जी सिर्फ कोविड सेंटर, हेल्पिंग कोविड सेंटर के ही विधायक नहीं है, वो पूरे के पूरे रुड़की शहर के विधायक थे। तो एक बार आपने कोई एक आदमी अपना खुद का, 2 महीने में कोई एक आदमी खुद का इनिशिएटिव लेके कोई काम कर रहा है। 2 महीने में आपने सुना कि विधायक प्रदीप बत्रा जी विनय विशाल हॉस्पिटल में गए, लेकिन सरकारी अस्पताल में तो कई बार सुनने को, सरकारी अस्पताल में आखिरी मई के लास्ट में गए, जब पूरा का पूरी महामारी चल रही थी, उस टाइम पे वो भी नहीं गए। क्या पता उस समय पिक्चर ने डाला हो जब वो गए हों? बिल्कुल नहीं गए, वो तो जब चलते हैं तो एक उनके पूरी हर एक चीज का पिक्चर डालता है, वो पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। चलिए, आपके हिसाब से पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि उस दौरान, मैं एक सवाल जरूर कर रहा हूं कि उस दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना सेवा कार्य कर सकते थे। अगर विधायक प्रदीप बत्रा जी ने उस समय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं किया, मान लीजिए, अगर आपके हिसाब से अगर हम मान लें उस चीज को, तो गलत क्या है? कम से कम उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का फर्ज तो निभाया, कुछ थोड़ा सा निभाया, पर निभाया तो सही। इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। नहीं, मैंने यहाँ तक कहा कि वो कोविड सेंटर जो उन्होंने खोला था, कि सिर्फ वो उसके विधायक नहीं है, वो पूरे शहर के विधायक हैं, जितने भी शहर के लोग हैं, आपने ये भी सवाल खड़ा कर दिया वहां पे आने वाले सिर्फ लोगों का ही वोट उन्हें नहीं मिलता है, वहां पर आने वाले रुड़की के पूरे शहर के लोगों का वोट पड़ता है। जो सरकारी अस्पताल है, ये वो सरकार के विधायक हैं, सरकारी अस्पताल भी उनके अंतर्गत आता है, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उसका भी उन्हें लेना ही होगा कि भैया कि वहां पे गलत हुआ या सही हुआ, वहां क्या कमी थी, वहां पे वेंटिलेटर मेरे चले गए, वो वहां के वेंटिलेटर अपने कोविड से इसमें हेल्पिंग हैंड में भी ले आते तो बहुत अच्छा रहता, सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। तो दोस्तों, इन सभी विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जो 15% की ऑक्यूपेसी हमेशा रही है कोविड केयर सेंटर में, जो विधायक प्रदीप बत्रा जी का जो इनिशिएटिव था, हालांकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जी बहुत सारी जो संस्थाएं थी, जो समाजसेवी संस्थाएं थी, उनका इनिशिएटिव था, और उसको नितिन शर्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि आखिर क्या कारण था कि 15 से 20% लोग ही वहां पे अवेलेबल थे, जबकि महामारी की कंडीशन बहुत ही खराब थी। माननीय विधायक जी 15 साल से जनप्रतिनिधि हैं जी, और हमारे सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए वो स्टाफ सरकार से ले नहीं पाए हैं, तो इस स्वास्थ्य सेवाएं विधायक जी के हाथों में आती हैं। इस शहर में स्वास्थ्य सेवाएं जो चल रही हैं वो विधायक के हाथ में होती हैं, सुरक्षा विधायक के हाथ में होती हैं, सड़क विधायक के हाथ में होती हैं। अगर वेंटिलेटर के लिए वो स्टाफ नहीं मुहैया करा पाए हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, और हमारे सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। उनके वेंटिलेटर यहाँ से जाने से हमारे सैकड़ों भाई बहन मौत के ग्रास में गए हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी।
मतलब जिस तरीके से आपका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अच्छे कामों का अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, वैसे ही कुछ अगर खराब काम हुए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक को होगी। लेकिन ऐसे तमाम सारे सवाल हैं दोस्तों, आप इन सारे सवालों को लेकर के जो विषय इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नितिन शर्मा जी उठा रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दे दीजिएगा अपना। और आपका विचार भी बहुत ही ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विरोध और समर्थन करते हैं, पर एक्चुअल में क्या हम कभी इस बात को लेकर के एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या थी क्या नहीं थी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि 1 करोड़ की निधि मिली थी, तो 1 करोड़ की निधि का पूरा उपयोग हुआ या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या कारण था कि 15 से 20% की ऑक्यूपेसी हमेशा रही है। इसके अलावा क्या वो सिर्फ और सिर्फ कोविड केयर सेंटर, जो हेल्पिंग हैंड कोविड केयर सेंटर था, क्या वहीं पर उनको पूरी जिम्मेदारी थी? क्या वो पूरे रुड़की की जिम्मेदारी उनको नहीं लेनी चाहिए थी जिस विधानसभा से उनको वोट मिला हुआ है? गांवों की जो हालात थे वो बहुत ही खराब होते चले जा रहे थे, अंत तक उनको बहुत ही फाइट करना पड़ा था। ये सभी सवाल हैं। इन सभी सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये जो कि नितिन शर्मा जी इन सभी सवालों को आज उन्होंने उठाया, कोविड केयर सेंटर पे भी सवाल उठा, और साथ में जो वेंटिलेटर थे जो रुड़की शहर के तमाम लोगों की जान बचा सकते थे, वो जान बच नहीं पाई उन लोगों की, क्योंकि अगर वो वेंटिलेटर्स की सुविधा अगर हमारे रुड़की क्षेत्र में मुहैया हो जाती तो शायद बहुत से लोग की जान बच सकती थी। इन सभी विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर के हम लगातार बैठेंगे, और कौन सा ऐसा विषय है जो रुड़की विधानसभा में हो या आसपास के क्षेत्रों में आपको ऐसी समस्याएं लगती हैं, ये भी आप कमेंट में जरूर दीजिए। हम आप तक पहुंच करके उन सभी विषयों को उठाएंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।